हेलो सभी का मानसी एजुकेशन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। इस पॉलिटी की जो क्लास में इंडियन पॉलिटी की जो क्लास है उसमें आप सभी का स्वागत है। और बाकी जो क्लास है सभी को शेयर कर दो और सब क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि तुम्हारे पास जो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आ जाए। और दिल्ली पुलिस में जो तुम्हारी सफलता है 7,500 जो पद निकले हुए हैं उन पर तुम भी सेलेक्ट हो सको। ठीक है, तो अपन यहाँ पे आज से जो है पॉलिटी की जो क्लास है रेगुलर तुम्हारे लिए स्टार्ट करना चाह रहा हूँ मैं। और इसमें अपन पढ़ेंगे थ्योरी, और बिल्कुल इस तरह से पढ़ेंगे कि तुम्हें पढ़ने में बिल्कुल जोर नहीं आएगा और सारी चीज़ें तुम्हें यहीं की यहीं क्लास में याद हो जाएगी। और क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम है उसमें ध्यान रखना कि जो पॉलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं ना वही क्वेश्चन वहाँ पे हो पाते हैं। भाई ऐसे होते तो है, लेकिन जो पॉलिटी के क्वेश्चन जो सही होने के जो चांस है वो ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि भाई जो संविधान है अपना वो तो सही है ना, और संविधान एक फिक्स है, ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा संविधान है जिसमें हिस्ट्री में है और जो नृत्य वगैरह पूछता है तो एकदम वो कहीं से भी उठा लेता है। लेकिन जो पॉलिटी में वो अनुच्छेदों से क्वेश्चन उठाएगा, या फिर संविधान सभा जो भी अपना जो संविधान सभा कैसे बनी, संविधान निर्माण किस तरह से हुआ, इसमें जो राज्य सरकार क्या पावर हैं और सरकार किस तरह से चलती है, कौन कौन से अनुच्छेद यहाँ पे पढ़ने हैं, संविधान संशोधन पढ़ने हैं, अनुसूचियाँ पढ़नी है, तो यहीं से जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से अपन से इजीली हो जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन है ना। तो जो पॉलिटी है इसलिए मैं तुम्हारे लिए पॉलिटी की जो थ्योरी वो अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे, और तुम्हें यहीं पे गारंटी देता हूँ तुम्हें यहीं पे सारी चीज़ें याद करवा दूंगा। जो पॉलिटी है जो दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर जो भी अदर एग्जाम है, जो स्टेट की जो अदर एग्जाम है उनके लिए भी क्लास तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। भाई रास्ता में जो एग्जाम होती है स्टेट एग्जाम या फिर जितनी भी एग्जाम जितनी पॉलिटी पूछी जाती है तो वो एक भाई पॉलिटी तो सभी के लिए एक है ना, जो पॉलिटिकल साइंस है वो सभी के लिए एक ही है। सभी एग्जाम में जिसमें भी एग्जाम आती है तो उसके लिए बेहद फायदेमंद तुम्हारे लिए क्लास रहने वाली है। तो अपन यहाँ पे देखेंगे भाई पॉलिटी अपन क्या है, पॉलिटी ना भाई सब पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ते हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ी है अपन को, और इसमें किसी पॉलिटिकल जो साइंस की जो परिभाषा वो क्या है। अपन जो जीरो से स्टार्टिंग करेंगे ना, भाई जीरो से हीरो। ठीक है, क्या बनेंगे अपन, जीरो से हीरो। पॉलिटिकल साइंस में क्या बनेंगे, जीरो से हीरो बनेंगे। ठीक है, जीरो से हीरो। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा भाई किस तरह से अपन जो सबसे पहले अपन यहाँ पे जो पहला टॉपिक है ना वो है संविधान सभा। ध्यान रखना कि जो मैंने पहला टॉपिक है मैं भाई सब टीचर जो है या फिर सभी बुकों में एक चीज़ दे रखी होती है कि जो संविधान जो है पॉलिटी का जो संवैधानिक इतिहास है भाई संविधान में किस तरह से बना है, कौन कौन से एक्ट पड़े हैं उसमें। जो ब्रिटिश जो सरकार थी उस टाइम से जो एक्ट आए थे उनको मैंने छोड़ दिया, उनको मैं अगली क्लास में लूँगा। तो जो बाद बीच की जो क्लास है उसमें लूँगा। सबसे पहले तुम्हें समझ में आना चाहिए कि संविधान सभा बनी, उसका जो पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड के बारे में बोल के बता देता हूँ किस तरह से हुआ था। यहाँ पे देखो कि जो सबसे पहले अपने जो ब्रिटिश जो कंपनी थी उसमें जो 1773 में एक एक्ट आया था उसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। क्या बोलते हैं, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। लेकिन इससे पहले जो प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, क्या हुई थी, प्लासी की लड़ाई। ठीक है, प्लासी कौन सी नदी पे स्थित है, भागीरथी नदी के किनारे पे, भागीरथी नदी के किनारे पे। और प्लासी की नदी के बाद में एक हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 में। क्या हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इनके बाद में नींव पड़ी थी कि जो अपने रॉबर्ट क्लाइव थे, जो अपने रॉबर्ट क्लाइव जो पहले अपने गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर थे, कौन, रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद में जो गवर्नर जनरल था कौन, वॉरेन हेस्टिंग आया था 1774 में। तो उसी समय से में जो अपना संविधान है उसकी जो एक्ट आए थे उस टाइम में, तो वहाँ से ये पड़ा था ना। इसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। कौन सा एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट। उसमें जो वॉरेन हेस्टिंग है वो इंग्लैंड चला गया था और उनके ऊपर क्या चला था, मुकदमा चला था। तो वहीं से जब इसके बाद में कौन सा आया, इसके बाद में एक्ट आता रहे इसी प्रकार 1793 में एक्ट आया ना। उसके बाद में अपना 1813 का चार्टर अधिनियम आया। उसके बाद 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय एक्ट आया ना। इसी प्रकार से अपना स्वतंत्रता अधिनियम आया। इससे पहले 1857 का जो अधिनियम आया था, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें भी एक अधिनियम आया था ना। इसके बाद में जो अपना 1909 का मार्लिमेंटो अधिनियम आया था, 1909 का मार्लिमेंटो अधिनियम। उसके बाद में 1919 का अपना भारत सरकार अधिनियम आया। इसके बाद में 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया ना। और इसी को अपना संविधान का रूप थोड़ा, संविधान में इसके जो कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो ऐसे कैसे उठा लिए गए थे। ठीक है, संविधान सभा में। लेकिन अपन इनको बाद में पढ़ेंगे। जो एक क्लास में तुम्हें बताइए अभी, इसको अपन जो है अगली क्लास में बीच में लेंगे इसको ना। उससे पहले अपन यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाई पॉलिटिकल क्या है और संविधान क्या है, अपन को इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे ना। तो भाई संविधान जो है पॉलिटिकल साइंस क्या है, तो पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है जो अपने बताती है जो नागरिक है, अपने देश के जो नागरिक है उनके जो कर्तव्य है या फिर जो सरकार है ना, जो गवर्नमेंट है या फिर जो राज्य है, जो स्टेट है, उनके अधिकारों के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में बताती है किस प्रकार से एक सरकार नागरिकों पर शासन करेगी और उसमें नागरिकों के क्या तो कर्तव्य होंगे। जो अपने संविधान में जो कर्तव्य दिए गए हैं वो क्या है, 51 में अपने को कर्तव्य दिए गए हैं। सभी नागरिकों के कर्तव्य हैं, कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके अपने जो नागरिकों के जो भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार भी अपने जो भाग 3 है उसमें जो अनुच्छेद 13 से लेके अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक अपने क्या है मौलिक अधिकार भी उसमें दिए गए। तो इनमें किस तरह से अंतर संबंध होती है अब, और सरकार के क्या क्या अधिकार होते हैं, जो डीपी एसपी है, और भाई राष्ट्रपति जो है अपनी सरकार कैसे चलती है, तो उसके बारे में अपनी विधायिका, न्यायपालिका, कानून जो कार्यपालिका जो कानून बनाती है, और जो
लोग से उसको लागू करते हैं, नौकरशाही होती है, उस पर किस प्रकार से इनमें संबंध होता है, तो उस चीज़ को यहाँ पे पढ़ेंगे। जो पॉलिटिकल साइंस अपन को यही चीज़ बताती है कि भाई जो राज्य क्या होता है, उसमें कौन सी सरकार होती है, नागरिकों को क्या अधिकार होते हैं। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल और साइंस, ठीक है, जो साइंस का मतलब होता है कि जो एक सुव्यवस्थित अध्ययन करना, और पॉलिटिकल का मतलब होता है शासन या फिर राज्य से संबंधित होता है क्या, पॉलिटिकल जो शब्द है। तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी जो देखते हैं अपन। देखो पॉलिटिकल साइंस जो होती है मैंने तुम्हें बोल के सारी चीज़ बता दी है, ठीक है। पॉलिटिकल जो साइंस है इसकी जो परिभाषा देखो क्या है, वह विज्ञान जो राज्य सरकार के बारे में बताती है। दूसरी राजनीतिक संस्था जैसे अपनी होती है यूपीएससी होती है, अपना वित्त आयोग होता है 280 में, है ना, चुनाव आयोग होता है अपना 324 में, ठीक है, चुनाव आयोग, ठीक है। जो अपना इलेक्शन कमीशन है वो क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। इसी प्रकार से अपना जो जितनी भी कमीशन है, महिला आयोग है, ह्यूमन राइट कमीशन है, सारी क्या है संवैधानिक आयोग। तो इनके बारे में अपन को कौन बताता है, संविधान बताता है, ठीक है। राजनीतिक संस्था है, नागरिक को क्या है अधिकार है, कर्तव्य है, कौन से में 51 में, ठीक है, भाग 4 में, ठीक है, 51 में। इसमें अपना को अध्ययन जो कराता है वो क्या है, पॉलिटिकल साइंस है। इसके जो शब्द अगर देखें अपने तो पॉलिटिकल क्या होता है भाई, जो पॉलिटिकल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, शासन या राज्य से संबंधित। पॉलिटिकल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है भैया, एक तो है क्या, किससे संबंधित, शासन, मतलब अपन जब एक शासन होती है, सरकार होती है, जितने भी लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, एक तो शासन होता है, सरकार होती है ना, तो उनसे राज्य से मतलब जो स्टेट अभी पूरा भारत स्टेट है तो उससे संबंधित जो होता है वो होती है पॉलिटिकल। इसमें साइंस उसका मतलब क्या होता है, अपन सुव्यवस्थित अध्ययन करेंगे, सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे किसी की, जो पॉलिटिकल साइंस के बारे में मतलब अध्ययन करना ही क्या है, पॉलिटिकल साइंस है। तो उसमें अपन किसका अध्ययन करेंगे, राज्य सरकार का, राजनीतिक संस्थाओं का, नागरिकों का अधिकार कर्तव्य का। तो नागरिकों का अधिकार कहाँ दे गए बताओ, नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है वो दिए गए अपन को भाग अपने जो भारत के संविधान में भाग 3 में दिए गए, कौन से में, भाग 3 में। और अनुच्छेद कितना है, 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, ठीक है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो ध्यान रखना जो मैं शब्द यहाँ पे लिखूँ वो तुम्हारे एग्जाम में बहुत यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना, तो देखते चलना उन चीज़ों को। तो अगली उस पर चलते हैं। इसलिए जो राजनीतिक विज्ञान का क्या अर्थ हो गया बताओ भाई, शासन हो गया, राज्य हो गया, संविधान हो गया, और राजनीतिक विज्ञान का जो व्यवहार है वो क्या कहलाता है, वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। और जो सबसे पहले जो संविधान की जो शुरुआत हुई थी, तो अमेरिका की जो क्रांति हुई थी 1787 में, सबसे पहले जो अमेरिका का संविधान बना था, कब बना था, 1787 में। कौन किसका संविधान बना था, अमेरिका का संविधान कब बना था, 1787 में। और जो अमेरिका को जो स्वतंत्रता मिली थी वो मिली थी 4 जुलाई 1776 को। अमेरिका को जो स्वतंत्रता मिली थी वो मिली थी 4 जुलाई 1776 को। इसी वजह से जो 4 जुलाई को मैंने तुम्हें बढ़ाया था पिछली क्लास में कि अमेरिका का जो स्वतंत्रता दिवस है वो हमेशा 4 जुलाई को मनाया जाता है। अभी इनका जो स्वतंत्रता दिवस, कौन सा स्वतंत्रता दिवस है, तो कौन सा था, 249वां स्वतंत्रता दिवस है, किसका, यूएसए का, ठीक है, यूएसए का, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। इसी प्रकार से जो भाई अब अपने माइंड में क्वेश्चन आता है कि अपन यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, देखो संविधान के बारे में पढ़ते हैं इसमें ना। तो संविधान अपन को सिखाता है कि अपन को सबसे पहले आता है कि संविधान क्या चीज़ है, भाई संविधान क्या है और संविधान की अपन को आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, संविधान क्या है और संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले अपने ये क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखना, इन चीज़ों को देखते जाना, समझते हुए चलना था कि तुम्हें जो पॉलिटिकल साइंस है वो तुमको सही से याद हो जाए। तो इन चीज़ों को देखते हुए चलना और अपने जो माइंड में सेट करने चलना, भाई संविधान क्या है और संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब हम देखते हैं कि संविधान क्या है, तो संविधान क्या है, एक ऐसा लिखित दस्तावेज है, क्या है, एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें ऐसा जरूरी नहीं कि संविधान लिखित में ही हो हमेशा ना, ऐसा भी जरूरी नहीं है संविधान लिखित में नहीं हो, वर्चुअल भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि लिखित में ही हो हमेशा। तो अपना जो संविधान अपन मान देंगे कि लिखित डॉक्यूमेंट होगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें शासन के बारे में दे रखा होगा, सरकार के बारे में उसकी शक्तियाँ क्या है, सरकार की शक्तियाँ क्या है, नागरिकों का अधिकार, मौलिक कर्तव्य क्या है, राजनीतिक संस्थाएं उनकी क्या पावर है, ये सब संविधान में लिखा हुआ है। किसकी क्या पावर है, सरकार किस तरह से चलेगी, अपनी न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, ठीक है, लेजिस्लेटिव है ना, विधायिका अपनी ये जो कानून बनाती है, और कार्यपालिका उनको क्या करती है, एग्जीक्यूटिव करती है। तो अपन इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से तो लागू कर किया जाता है, किस तरह से कानून बनते हैं और इनकी क्या शक्तियाँ हैं, क्या सरकार के कर्तव्य है, किस प्रकार सरकार चलती है, किस तरह से विदेश चलता है, उसमें सब चीज़ें एक सुव्यवस्थित हो जाए ताकि अपन सभी को अपना कानून पता हो और सभी को अधिकार अपने पता हो ताकि अपन जो है अपने देश में क्या नहीं हो, स्थिरता बनी रहे और अखंडता और एकता को अपन एकजुट से निभाते रहे, ठीक है। तो चलते हैं अपने यहाँ पे संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी है ना। देखो संविधान क्या है, एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें देश की क्या है, शासन व्यवस्था के बारे में दिया होता है, ठीक है, अधिकार और कर्तव्य। बताओ अपने नागरिकों को किस में दिए गए, कौन सा अनुच्छेद है, अधिकार सम्मिलित, तो मौलिक अधिकार सम्मिलित भाग 3 में, कौन से में, भाग तो हो गया 3 और अनुच्छेद कौन सा हो गया 12 से लेके 35 तक। जबकि जो कर्तव्य हैं नागरिकों जो कर्तव्य हैं वो कौन से में, 51A में, ठीक है। कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए बताओ भैया, मूल संविधान में तो कितने थे, 10 थे, लेकिन एक और जोड़ दिया कौन सा, शिक्षा का, तो कितने हो गए भैया 11 मौलिक कर्तव्य अपन को दिए गए हैं। इसी प्रकार जो सरकार की जो शक्तियां हैं का विस्तार भी बना हुआ है ना, भाई सरकार की जो शक्तियां क्या शक्तियां हैं, सरकार किस तरह से बनती है, उनके क्या कर्तव्य हैं, कौन सा अनुच्छेद कौन से अधिकारी के लिए है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे फिर अपने पास क्वेश्चन आता है कि संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ी है। तो देखो क्यों पड़ी है, एक नियमों का संग्रह जो ये बताता है कि देश कैसे चलेगा और किसके क्या अधिकार होंगे।
तो अपन को संविधान क्यों पड़ी? देखो किस पर भाई अपने नागरिकों की रक्षा के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए अपन को संविधान की जरूरत पड़ती है। देश में स्थिरता चाहिए अपन को, अखंडता चाहिए अपने, मतलब भाई अखंडता मतलब खंड नहीं हो उसके, मतलब अखंडता एकता बनी रही है ना, भाईचारा हो, बंधुत्व हो, एक ऐसा देश चाहिए ना अपन जिसमें स्थिरता हो। ऐसा थोड़ी चाहिए नेपाल पाकिस्तान, जैसे नेपाल है वहाँ पे अभी तख्ता पलट हो गया, तो इन चीज़ों से स्थिरता लाने के लिए अपन क्या है संविधान की जरूरत पड़ती है। उसमें सभी को अपने अधिकार दिए जाते हैं और अपन को उस कर्तव्यों का फॉलो करना पड़ता है। और सरकार भी अपने जो DPSP उनके हिसाब से योजनाएं लागू करती है नागरिकों के लिए। तो उस हिसाब से अपनी सभी चीज़ों को देखते हो समझते हो चलेंगे ना, तो तुम जुड़े रहना क्लास में, और मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाऊँगा जहाँ तक तुम गए नहीं हो, ठीक है। तो शासन में जो विधायिका है अपने यहाँ पे लेजिस्लेटिव के बारे में पढ़ेंगे, न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, और कार्यपालिका की जो संरचना उसमें तय करना भी किस नियम से कार्यपालिका बढ़ती है। जैसे अपने न्यायपालिका कौन से अनुच्छेद में, जो अपना सुप्रीम कोर्ट है वो है 124 से लेके 147 तक है, ठीक है। 124 से 147 तक क्या है अपना सुप्रीम कोर्ट है। तो इस हिसाब से अनुच्छेदों को यहाँ पे बांटा गया, ठीक है, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल। इसी प्रकार से अपने जो विधायिका है, जो संसद है ना, संसद है कानून बनाती है। तो संसद कौन सी में, देखो संसद में 3 भाग होते हैं। एक तो होता है राष्ट्रपति होता है, एक होता है राज्यसभा, एक होती है अपनी लोकसभा। तो लोकसभा जो है 280 में, जो अपनी संसद है वो तो है 280 में, ठीक है। संसद कौन सी में, 280 में, जबकि जो लोकसभा है, जो राज्यसभा वो है 281 में, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना ना, ठीक है। 279, 280 और 281, ठीक है, लोकसभा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें भी किस अनुच्छेद में कौन सा क्या चीज़ दे रखी है। तो यहाँ पे नए समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के आदर्शों की रक्षा करना, इसके बाद एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए किसकी जरूरत है, संविधान की जरूरत है, स्थिरता और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो चलते हैं भाई अब सबसे पहले आती है कि संविधान अपना किस प्रकार से बना, उसमें क्या क्या बदलाव हुए, और संविधान में क्या क्या तो बदलाव हुए, और भाई अपन को क्या क्या चीज़ें अपन को यहाँ पे देखते हुए चलनी है। तो देखो सबसे पहले जो संविधान की जो मांग की थी वो हुई थी 1934 में, किसके द्वारा, M.N. राव थे, जो M.N. राव थे, मानवेंद्र नाथ जो रोहित थे, उनके द्वारा 1934 में सबसे पहले किसकी मांग की गई थी, संविधान सभा की मांग की गई थी। इससे पहले 1928 में, कब 1928 है उसमें सबसे पहले जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, कौन, जो एक लखनऊ में क्या हुआ था अपना सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, क्या हुआ था लखनऊ में, क्या होता है सभी दलों का एक सम्मेलन बुलाया गया था 1928 में, उसके अध्यक्षता कर रहे थे मोतीलाल नेहरू। तो उन्होंने जो संविधान सभा नहीं, संविधान का एक प्रारूप तैयार करके वहाँ पे दिया था, पारित किया था। तो उसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। तो सबसे संविधान के बारे में जो सबसे पहला है वो है 1928 में। बताओ कौन थे संविधान में 1928 में, कौन थे, मोतीलाल नेहरू है या नेहरू रिपोर्ट। जो 1934 में जो मानवेंद्र नाथ रोहित थे, उन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। इसके बाद में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब INC अपनी जो कांग्रेस थी, उसने 1935 में संविधान सभा की औपचारिक या फिर आधिकारिक मांग की थी। जो इस प्रस्ताव को ही फिर बाद में 1938 में जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने बोला था कि भाई हमें ऐसी संविधान सभा चाहिए जो वैश्विक मताधिकार के आदि या फिर लोगों के द्वारा चुनी हुई संविधान सभा चाहिए। किसने बोला था, जवाहरलाल नेहरू ने। और 1939 में इसको प्रस्ताव को पास भी कर दिया था। इसके बाद में 1940 में चलते हैं, पर तो 1940 में जो ये प्रस्ताव था कांग्रेस का, भाई हमें एक संविधान सभा की मांग चाहिए, तो इसको मान लिया गया था और 1940 में स्वीकार कर लिया गया था। तो उसको बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगस्त प्रस्ताव। तो इसको बनाने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उसने 1942 में एक मिशन भेजा, उसका नाम था क्रिप्स मिशन। क्या नाम था क्रिप्स मिशन नाम था। किसको 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा था। क्रिप्स मिशन जब भेजा तो क्रिप्स मिशन को जो भाई जो मुस्लिम लीग थी वो तो क्या चाहती थी कि हम तो अलग रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं। तो जो इन्होंने स्वीकार नहीं किया था इसको, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। उसके बाद में अपने आई थी बेबल योजना। कौन सी, बेबल योजना आई थी 1945 में। मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको ध्यान में देखना चाहता भाई, जो थ्योरी तो लिखी हुई है लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई जो चीज़ें पहले से ये चीज़ें थी तुम समझते हो चलो। 1945 में क्या आई थी, बेबल योजना, ठीक है, बेबल योजना। यहाँ पे 1945 में एक शिमला सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, शिमला सम्मेलन। क्या हुआ था, शिमला सम्मेलन, ठीक है, शिमला सम्मेलन। तो इसको बोलते हैं बेबल योजना। इसके बाद में भी जब उसे क्रिप्स मिशन से असंतुष्ट हो गए थे तो प्रधानमंत्री जो एटली था उन्होंने घोषणा की कि भाई भारत को है जून 1946 तक हम स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर बाद में इन्होंने एक मिशन भेजा था जो संविधान सभा बनाने के लिए, संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए। कौन सा भेजा था बताओ, जो कैबिनेट मिशन, उसको यहाँ पे भारत में भेजा था। तो कैबिनेट मिशन वैसे तो 24 मार्च को भारत आ गया था, लेकिन इसने जो अपनी रिपोर्ट है वो कब पेश की थी, मई में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके बाद में तो ये चीज़ें तो अपनी होगी कि संविधान की मांग किस प्रकार से की गई थी ना। तो हम एक ही चीज़ों को देखते चलते हैं और याद करके दे रहे ना। तुम इसकी जो PDF है अपना टेलीग्राम चैनल है मानसी एजुकेशन, आप पे मिल जाएगी। इसकी टेलीग्राम जो PDF है उसमें मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे जो संविधान सभा है 1928 में क्या हुआ था, 1928 में लखनऊ में क्या हुआ था, सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। उसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद में जो नेहरू रिपोर्ट है इसको बोलते हैं, जो मोतीलाल नेहरू ने इस बार क्या, मैंने नेहरू रिपोर्ट का मतलब क्या है यहाँ पे,
भारतीय संविधान का प्रारंभिक प्रारूप प्रस्तुत किया था। किसने किया था? ध्यान रखना, जो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू नहीं था, ठीक है, तुम कंफ्यूजन मत हो, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू नहीं था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नहीं था, तो कौन था यहाँ पे? मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट क्या है? मोतीलाल नेहरू द्वारा पेश की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन करने के तुम एग्जाम में गलत अगर तुमसे करवाना चाहेगा तो यहाँ पे ये देगा जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित है? मोतीलाल नेहरू से। और यहाँ पे ध्यान रखना, संविधान सभा की मांग नहीं होती, यहाँ पे क्या हुआ था? भारतीय संविधान का प्रारंभिक प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद में आए थे अपने 1934 में जो एम.एन. राव थे, एम.एन. राव थे, मानवेंद्र नाथ रोय थे, ये क्या थे? एक वामपंथी नेता थे, वामपंथी आंदोलन के क्या थे? नेता थे। इन्होंने क्या किया? संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था। संविधान सभा का सर्वप्रथम क्या कहता है? विचार प्रस्तुत किया, जैसे एम.एन. रॉय ने 1934 में। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आते हैं ना, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन जो है जो दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं, और जो बाकी एसएससी के एग्जाम उनमें पूछे जाएंगे। और तुम्हारे जो राजस्थान में जितनी भी एग्जाम होती है, 4th ग्रेड की, फिर जो भी एग्जाम होती है राजस्थान में RSSB द्वारा, LDC लेब असिस्टेंट वगैरह, या फिर CT जो एग्जाम, उनमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। तो देखो यहाँ पे 1935 में फिर क्या हुआ? इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी, अपनी जो कांग्रेस थी, उन्होंने अधिकारी के औपचारिक रूप से मांग की थी, ठीक है, मैंने तुम्हें बता ही दिया। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने क्या किया कि जो वयस्क मताधिकार होता है, वयस्क मताधिकार क्या होता है बताओ? वयस्क मताधिकार क्या होता है? वयस्क मताधिकार होता है 18 वर्ष से ऊपर के जो चुनाव में वोट डालते हैं उनको बोलते हैं वयस्क मताधिकार। निर्माण किया जाएगा जिसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, जिसमें क्या नहीं होगा? बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके बाद में भाई ये क्या बोले थे कि ऐसा संविधान बनाया जाएगा जिसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, और हम हमारी वैश्विक जो मताधिकार है उसके आधार पर हमारी संविधान सभा का निर्माण करेंगे। इसके बाद में 1939 में जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा उक्त विचार का क्या किया था? प्रस्ताव समर्थन किया गया था, ठीक है, प्रस्ताव को पास कर दिया गया था। इसके बाद अगले उसमें चलते हैं। देखो 1940 में 1940 में क्या हुआ था कि जो अगस्त प्रस्ताव है उसमें क्या हुआ था? जो जवाहरलाल नेहरू की जो मांग थी ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर ली थी। मतलब जवाहरलाल नेहरू की क्या मांग थी कि हमारा जो वैश्विक मताधिकार है उसके आधार पर हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे और उसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये मांग ब्रिटिश सरकार ने मांग ली थी। कब मानी थी? 1940 में। इसको क्या बोलते हैं? अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं। देखिए यहाँ पे फिर इसके बाद में 1942 क्या बोलते हैं इसको? 1942 इसमें आया था क्रिप्स मिशन आया था। क्या आया था? क्रिप्स मिशन आया था। कौन सा मिशन आया था? क्रिप्स मिशन आया था। और इसमें स्टेपफोर्ड जो क्रिप्स थे वो ब्रिटिश कैबिनेट में कहते हैं मंत्री थे, तो ये लेके आए थे। और इसमें क्या था? संविधान निर्माण का प्रस्ताव लेकर भारत आए थे, और लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया था। तो मुस्लिम लीग का जो मुस्लिम लीग है उसने अस्वीकार क्यों किया था इसको? क्योंकि वो चाहते थे कि हमें एक अलग नेशन बने, हमारी अलग संविधान सभा हो और हम भारत से अलग हो जाए। ठीक है, यही चाहती थी मुस्लिम लीग, तो इसलिए इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। ये मिशन वापस चला गया था। ठीक है, इसका कोई नतीजा नहीं निकला था क्रिप्स मिशन का। तो ध्यान रखना, पूछ लेता एग्जामिनर कि क्रिप्स मिशन का जो अध्यक्ष कौन था? स्टेपफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था। क्या थे? ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री थे। कब आया था? 1942 में। ठीक है भाई, 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, स्टेपफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टेपफोर्ड क्रिप्स। भाई इसको ऐसे याद रख लो कि ये तो मतलब स्टे हो गया था, एक तरह से स्टे लग गया था ना इस मिशन पे। तो भाई मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार ही नहीं किया था, तो इसमें क्या लग गया था? स्टे लग गया था। तो कौन था? स्टेपफोर्ड क्रिप्स था। ठीक है, स्टेपफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, 1940 में मतलब अगस्त प्रस्ताव आया था। 1940 में कौन सा प्रस्ताव आया था? अगस्त प्रस्ताव। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखो इसके बाद में जो प्रधानमंत्री जो एटली थे, इन्होंने 15 फरवरी कब की थी? 15 फरवरी 1900, डेट ध्यान रखना ना, 15 फरवरी 1901। यहाँ पे जो ये प्रधानमंत्री एटली थे, इसका नाम क्या था? क्लाइमेट एटली का नाम था। पूरा नाम क्या था? क्लाइमेट एटली। ठीक है, तो नाम वगैरह ध्यान रखा करो यहाँ पे ना। इसकी तुम्हारे जो इसकी जो PDF है वो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और इसकी जो पॉलिटिकल तुम्हारे लिए एक बुक भी आने वाली है, ठीक है, बहुत जल्द ना, जिसमें सारी जो है कवर की जाएगी थ्योरी, और बाकी MCQ तुम्हारे लिए आएंगे ना। इसकी एक बुक भी आने वाली है तुम्हारे नाम से। ठीक है, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी बुक आने वाली है पॉलिटिकल साइंस की, तो यहाँ से तुम पढ़ सकते हो। बाकी तुम्हारे उसमें सारी चीज़ कवर की जाएगी, लेकिन यहाँ से तुम पढ़ते चलो। ठीक है, 1946 में क्या है? जो कैबिनेट मिशन है वो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था, लेकिन इसे 16 मई, मैंने तुम्हें भी बताया था, 16 मई 1946 को योजना प्रकाशित की थी। और जो ये कितने सदस्य थे इसमें 3 सदस्य थे। जो कैबिनेट मिशन था इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। एक तो थे AB अलेक्जेंडर, एक थे पैथिक लॉरेंस, और एक जो पहले जो स्टेपफोर्ड क्रिप्स थे वो इसमें सदस्य थे। लेकिन इस बार अध्यक्ष कौन सा इसका? जो अपने AB अलेक्जेंडर हो गए, एक हो गए पैथिक लॉरेंस, इसके अध्यक्ष थे। कौन से? पैथिक लॉरेंस। देखो एक तो हो गया लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, इसका क्या हो गया? अध्यक्ष हो गए। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस क्या हो गए? अध्यक्ष हो गए। एक हो गया इसमें सर स्टेपफोर्ड क्रिप्स। ये तो फेल हो गए थे पहले, तो अध्यक्ष को बनाया गया, इनको बनाया गया था अध्यक्ष। भाई पैट्रिक मतलब इनको पता था पहले से कि मैं अध्यक्ष बनूंगा। ठीक है, इसे याद करना ना, पैट्रिक लॉरेंस के अध्यक्ष थे। मुझे पता था भाई, मुझे पता था ना, मैं तो लॉर्ड हूँ। क्या हूँ? लॉर्ड हूँ, मतलब लॉरेंस मतलब भगवान हूँ मैं तो ना। तो इसको ये क्या था? इसमें अध्यक्ष था। और एक इसमें था AB अलेक्जेंडर। क्या था? एक और था इसमें, कौन? AB अलेक्जेंडर था। तो 3 सदस्यों का नाम याद रखोगे, और डेट याद रखना। मुस्लिम लीग ने इसे कब स्वीकार कर लिया था? 6 जून 1946 को स्वीकार कर लिया गया था। और जो अपनी कांग्रेस थी उसने इसको 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन जो भाई
जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको स्वीकार करना है, तो इसके पास कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। भाई अपन को स्वतंत्रता मिल रही थी, तो इन्होंने कोशिश तो की थी कांग्रेस ने भी हम एक रहे, महात्मा गांधी ने भी कोशिश की थी कि हम एक रहे, भाई पाकिस्तान और भारत एक रहे, लेकिन नहीं हो पाया था ना, तो 25 जून को फिर उनको भी स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद जो संविधान सभा है उसमें जुलाई अगस्त के मध्य क्या हुए चुनाव हुए। भाई जो चुनाव जब हुए, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले जो चुनाव के बारे में जुलाई अगस्त में यहाँ पे चुनाव प्रस्तावित हुए और टोटल सीटें थी 389। कितनी सीटें थी? 389 सीटें थी। 389 यहाँ पे टोटल सीटें थी। तो चलते देखो अगली स्लाइड पे। देखो संविधान सभा के जो सदस्य किस प्रकार से आवंटन किए गए थे। तो संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो इस प्रकार से आवंटन किए गए थे कि भाई 389 तो यहाँ पे टोटल सदस्य थे, और जो भारत की जो देशी रियासतें थी, भारत की जो देशी रियासत थी उनमें थी 93 सीटें। कितनी? 93 सीटें भारतीय रियासतों के लिए आवंटित की गई थी, जबकि जो 292 सीटें हैं वो किसके लिए आवंटित की गई थी? ब्रिटिश भारतीय जो प्रांत कितने थे, ध्यान रखना ना, ये पूछता है क्वेश्चन कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत कितने थे, तो कितने थे? 11 प्रांत थे ना, 11 प्रांत थे। इसके बाद में जो मुख्य आयुक्त प्रांत थे कितने थे? 4 थे। ध्यान रखना, इनमें से क्वेश्चन पूछेगा आराम से ना, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा 100% पूछता है कि मुख्य आयुक्त प्रांत कितने थे, तो कितने थे भैया? 4 प्रांत थे। ठीक है, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़। ठीक है, देखो दिल्ली याद रखेंगे, अजमेर याद रखेंगे, मारवाड़ याद रखेंगे, एक रखेंगे कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, एक ही नाम है। ठीक है, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। कितने सदस्य? 4 सदस्य थे। कितने? मतलब 4 मुख्य आयुक्त प्रांत थे। जबकि जो देशी रियासतें थी कितनी थी? 93 इनके लिए आवंटित थी, 93, और इनके लिए एक सभी के लिए कितनी? टोटल 4। और जो 292 है वो कितनी? जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत कितनी? 11 के लिए कितनी थी? 292 सीटें आवंटित थी। कितनी? 292 सीटें। ये मान लो तुमसे कभी ना मैचिंग का क्वेश्चन भी दे सकता है, ये क्या दे सकता है? मैचिंग का क्वेश्चन भी यहाँ से दे सकता है। इन तीनों को मैचिंग दे दे तुम्हें, या फिर इसमें कथन कथन पूछ ले, या फिर यहाँ से पूछ ले कि भाई कौन से ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे। तो ध्यान रखना जो अपने हैं इनका, तुम जब इनकी रीडिंग करोगे ना तुम्हें याद हो जाएगा, ऐसे मत सोचो कि मुझे याद नहीं होगा, लेकिन जब तुम जब भी नोट्स को रिवाइज करो तुम यहाँ से पढ़ लिया करो इन चीज़ों को ना, रीडिंग मारते रहा करो, तो तुम्हें अपने आप ही वो चीज़ याद रहेगी, माइंड फिट हो जाएगी। हाँ 11 प्रांत थे, ये थे, ऐसे याद किया ना, ऐसे याद किया करो। ठीक है, तो यहाँ पे बंगाल हो गया, असम हो गया, सिंध हो गया, प्रांत ये हो गया, सीमांत प्रांत हो गया, इसमें मद्रास हो गया, बॉम्बे और संयुक्त प्रांत हो गया, बिहार हो गया। ठीक है, मध्य प्रांत उड़ीसा, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत सिंध हो गया। ठीक है, और एक ध्यान रखना जो हैदराबाद रियासत ऐसी थी कि इसने संविधान सभा में कोई प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं होते। कौन सी रियासत थी ऐसी? हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके संविधान सभा में कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया था। किसमें? संविधान सभा में, संविधान सभा में कोई भी इसका प्रतिनिधि नहीं आया था। संविधान सभा में इसका कोई प्रतिनिधि नहीं आया था, संविधान सभा में इसका कोई प्रतिनिधि नहीं आया था। ठीक है, किसमें? हैदराबाद रियासत एक ऐसी रियासत है जिसमें संविधान सभा का कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया था। तो ध्यान रखेंगे। अब मैं तुम्हें ये चीज़ें एक बार सारी चीज़ें याद करवा देता हूँ ना, एक मिनट सारी चीज़ें मैं तुम्हें याद करवा देता हूँ, एक बार रुको। सुनो, अरे बंद मत कर। तो अपन जो अपनी क्लास तो हो चुकी है भाई यहाँ पे ना, अपन लेकिन एक चीज़ों को याद कर लेते हैं ना, शॉर्ट में शूट में सभी चीज़ों को याद करते हैं। देखो कैसे। सबसे पहली बात हमको याद करनी जो चीज़ है वो है 1928। क्या है? 1928। कौन सी रिपोर्ट आई थी बताओ? मोतीलाल नेहरू ने कौन सी रिपोर्ट की थी? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे होता है सम्मेलन? लखनऊ में होता है। क्या होता है? लखनऊ में होता है। और लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन होता है। कौन सा? सभी दलों का एक सम्मेलन होता है, सर्वदलीय सम्मेलन। ठीक है, सर्वदलीय सम्मेलन। और इसमें इन्होंने क्या किया था बताओ? क्या किया था इन्होंने? संविधान की मांग की थी, फिर जो है संविधान का प्रारूप तैयार किया था। क्या किया था इन्होंने? संविधान का प्रारूप तैयार किया था सबसे पहले। ठीक है, संविधान का प्रारूप इन्होंने सबसे पहले तैयार किया था। ठीक है, संविधान का प्रारूप। इसके बाद में बताओ क्या हुआ था? सबसे पहले हो गया 1928 में जो मोतीलाल नेहरू थे। ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू नहीं, कौन से थे? मोतीलाल नेहरू। और इन्होंने क्या किया था? संविधान का जो प्रारूप है सबसे पहले तैयार किया था कि इन्होंने, मोतीलाल नेहरू ने। और लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन होता है कब? 1928 में। इसके बाद में अपन आते हैं 1934 में। ठीक है, 1934 में एक बार तुम्हें याद रहेगा इसलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो 1934 में तब क्या हुआ था? 1934 में कौन थे? एम.एन. रॉय थे। कौन थे? एम.एन. रॉय। और ये क्या थे बताओ? वामपंथी नेता था। ठीक है, वामपंथी नेता, वामपंथी आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? वामपंथी जो आंदोलन थे उसके नेता थे। ध्यान रखना ना, वामपंथी आंदोलन के नेता कौन थे? एम.एन. रॉय। जब तुम इस चीज़ों को एक बार देखो, अभी पढ़ लो, इसके बाद में तुम इसको थोड़ी देर बाद में एक बार और रैपिड रिवीजन कर लेना। इसके बाद में सुबह उठो तो एक बार एक जल्दी जल्दी याद कर लेना। 1928, 1934 है ना, रीडिंग करोगे तो सारी चीज़ याद रहेगी। लेकिन तुम याद नहीं करोगे, अभी पढ़ ली फिर पढ़ रहे हो 7 दिन बाद, तो ऐसे याद नहीं होती चीज़ें। जब तुम एंड टू एंड याद करते जाओ, फिर 7 के बाद में इसको
से अभी पढ़ ली, थोड़ी देर बाद में वापस रिवीजन कर लेना सोते टाइम। इसके बाद में इसको मतलब कल एक बार और देख लेना शाम को। इसके बाद तुम इसको फिर 7 दिन बाद एक बार और रिवीजन करते चलता, जैसे मैं पढ़ता जाऊँगा वैसे मैं तुम्हें यहाँ पे याद करवाता जाऊँगा डेली चीज़ों को ना, प्रीवियस चीज़ों को। और मैं 7 दिन में क्या करेंगे सर, रिवीजन भी कर लिया करेंगे ताकि तुम्हें सभी चीज़ें याद रहे। चलो देखो इन्होंने क्या किया था सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मांग की थी किसकी, संविधान सभा की। सबसे पहले क्या की थी मांग, किसकी मांग की थी भैया, संविधान सभा की, ठीक है, संविधान सभा की मांग की थी। सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी, एम.एन. रॉय ने। इसके बाद में देखो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उनका मांग की थी 1935 में। कौन सी मांग, औपचारिक किया जो आधिकारिक जो मांग है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में की थी। इसके बाद में 1938 है, 1938 में और 1939 में 2 चीज़ें हुई थी। देखो क्या क्या हुई थी 1938 में, तो है जवाहरलाल नेहरू। कौन है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या की थी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, किसके, वयस्क मत अधिकार के आधार पर, ठीक है, वयस्क मत के आधार पर। और इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू का ये जो प्रस्ताव था इसी को 1939 में किसने पास किया था, 1939 में ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने पास कर दिया था, ठीक है। भाई पहले क्या होता था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी अपनी एक जो कांग्रेस थी ये पहले एक सभा थी, इनकी एक जो है संस्था थी, ठीक है, कांग्रेस। तो ये यही प्रस्ताव को पास करती थी, जिसकी स्थापना कब हुई थी 1988 में, ठीक है, 1988 में की स्थापना हुई थी, ठीक है। उसमें अपने मॉडल हिस्ट्री जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें चीज़ों को पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद में जो ऐसा मैं सोचा भी तुम्हारे समझ में नहीं आता तो मैं वो सारी चीज़ पढ़ाऊंगा। INC क्या थी, इसके बाद में पहले इसका जब इतिहास में अपन पढ़ेंगे तो उस चीज़ में ये चीज़ पढ़ेंगे ना। इसके बाद में देखो जो इसकी स्थापना कब हुई थी 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब, 1885 में इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद मतलब क्या हुआ था, कौन सा क्रम हुआ था इसके बाद में, देखो कभी कभी हुआ ना वो एग्जाम में क्या करता है क्रम पूछ लेता है सभी चीज़ों का ना। इसके बाद में देखो 1940 में क्या हुआ था, अगस्त प्रस्ताव आया था, इसको स्वीकार कर लिया था, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। इसके बाद में है 1942 में क्या आया था, जो है क्रिप्स मिशन आया था। कौन सा आया था, क्रिप्स मिशन आया था। कौन सा आया था, क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन में जो इसके जो अध्यक्ष वो कौन से थे, स्टेपर्ड क्रिप्स था, स्टेपर्ड क्रिप्स थे, ठीक है, स्टेपर्ड क्रिप्स थे। और इसको किसने, मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। किसने, मुस्लिम जो लीग थी, मुस्लिम लीग ने इसको क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया था, अस्वीकार, ठीक है। इसके बाद में कौन सा आया था 1945 में एक थी अपना हुआ था, कौन सा सम्मेलन हुआ था बताओ, 1948 में कौन सा सम्मेलन हुआ था, जो है शिमला सम्मेलन हुआ था। कौन सा हुआ था, शिमला सम्मेलन 1945 में। इसको किस नाम से जानते हैं, बेबल योजना के नाम से। किसके, जब अपने जो वाइसराय थे, जनरल थे, वो कौन थे, बेबल थे, ठीक है, बेबल योजना, ठीक है, क्या है, बेबल योजना है, ठीक है, बेबल योजना। इसके बाद में जो अपना अगला आया था वो था 1946 में। कौन सा, 1946 में कौन सा आया था बताओ, कैबिनेट मिशन आया था। कौन सा आया था, कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आया था। और कैबिनेट मिशन जब 1946 में आया तो उस टाइम क्या हुआ, कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। ये मार्च में तो भारत में आया, लेकिन इसमें मई में 16 मई को इसने क्या किया कि इसका जो प्रस्ताव था उसको प्रकाशित किया था ना, प्रस्ताव का प्रकाशन किया था, जिसको मुस्लिम लीग ने तो कब स्वीकार कर लिया था, 6 जून को मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार कर लिया था। और 25 जून को अपनी जो 25 जून को INC थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसने इसको स्वीकार कर लिया था। स्वीकार ना इन्होंने किसने किया था, मुस्लिम लीग ने, ठीक है, मुस्लिम लीग, याद रहेगी चीज़ है ना, मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार कर लिया था। और 25 जून को INC ने इसको स्वीकार कर लिया था। और इसमें 3 सदस्य बताओ कौन कौन से थे, बताओ। एक तो थे पैट्रिक लॉरेंस, जो अध्यक्ष वो थे पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस। एक तो इसमें स्टेपर्ड क्रिप्स, ठीक है, स्टेपर्ड क्रिप्स थे। इसके बाद में एक और थे इसमें AB अलेक्जेंडर। कौन थे, AB अलेक्जेंडर थे। कौन थे, AB अलेक्जेंडर थे। तो इसमें 3 सदस्य हो गए। और इसमें एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण थी वो थी इसमें चुनाव की जो सीटों का बंटवारा आता तो कैसे हुआ था, देखो टोटल सदस्य कितनी थी, 389 थी, ठीक है, 389 पर डिवाइड करते हैं इनको ना 3 जगह। एक जगह तो थी जो 11 प्रांत थे अपने ना, 11 जो प्रांत थे भाई, जो 11 प्रांत थे उनकी जो सीटें थी वो कितनी थी, जो 11 प्रांत थे उनकी जो सीटें थी वो थी 292, ठीक है। बाकी जो 4 प्रांत थे कितने थे, 4 प्रांत थे उनकी सीटें कितनी थी, 4 थी।
इसके अलावा जो देसी रियासतें थी, कौन सी, जो देसी रियासतें थी, देसी जो रियासतें थी, देसी रियासतों की जो सीटें वो कितनी थी, 93 थी। लेकिन एक ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, कौन सी थी, हैदराबाद रियासत थी। कौन सी थी, हैदराबाद। हैदराबाद जो रियासत है, हैदराबाद जो रियासत है उसने इसमें भाग नहीं लिया था ना, भाग नहीं लिया था, याद रखना ना, भाग नहीं लिया था। किसमें भाग नहीं लिया, किसमें, संविधान सभा में। किसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, किसने, हैदराबाद रियासत ऐसी थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। 93 रियासत हो गई, और 4 कौन सी थी, ये तो हो गए अपने ब्रिटिश प्रांत हो गए। 11 कौन से थे, ब्रिटिश प्रांत हो गए, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत हो गए, ब्रिटिश प्रांत हो गए, ब्रिटिश प्रांत हो गए। और जबकि ये कौन से थे, हाई कमीशन जो थे, जो कमीशन जो आयुक्त प्रांत थे, कौन से थे, आयुक्त प्रांत बोलते थे इनको ना, आयुक्त प्रांत। ध्यान रखना आयुक्त प्रांत कौन से है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयुक्त प्रांत कौन से थे। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा, ठीक है, इनसे यहाँ से पूछना जाएगा तो यहाँ से पूछेगा। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, 93 सीटें थी ना देसी रियासतों में, ये कहते हैं पूरी सीटें भरी नहीं थी जब चुनाव इनके हुए थे, तो 93 में से सारी नहीं भरी थी, क्योंकि भाई रियासतें थी वो स्वतंत्र थी और वो नहीं चाहती थी कि मैं संविधान सभा में भाग ले। तो इनमें से कुछ कुछ रियासतें ऐसी थी पहले, एक जब अपन को स्वतंत्रता मिलती उस टाइम भाई इनको जो चुनाव दिया गया तो इनमें से कुछ शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम संविधान सभा से अलग रहेंगे, हम हमारा खुद का अलग संविधान बनाएंगे। कुछ रियासतें ऐसी चाहती थी, और एक हैदराबाद ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में भाग ही नहीं लेता, किसने, हैदराबाद रियासत ने। इसके अलावा एक मूवी आई है, कौन सी, जो हैदराबाद रियासत है उसमें जो विलय करना है, उसका जो विलय हुआ था अपने यहाँ पे, तो वहाँ की जो सेना थी, इसकी जो हैदराबाद रियासत की जो सेना थी, उसकी सेना का नाम था क्या, रजाकार। क्या नाम था, रजाकार। तो उस पर एक मूवी भी आई अभी 2023 या 24 में ना, देखना एक बार, रजाकार मूवी देखना तुम। तो वो हैदराबाद जो रियासत है उसका विलय से संबंधित कौन सी मूवी है, रजाकार। इसका ये पर्सन जो एग्जाम, जो RS का जो मेंस एग्जाम है 2023 में भी आया था कि रजाकार क्या है। तो रजाकार भाई क्या था, तो मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, रजाकार। तो रजाकार जो है हैदराबाद की जो रियासत है, इसकी जो पुलिस कार्रवाई की था उन्होंने भारत में शामिल किया था, कौन सी, पुलिस कार्रवाई, ठीक है, पुलिस कार्रवाई। और इसका ऑपरेशन का नाम क्या था, पुलिस कार्रवाई, ठीक है। और ऑपरेशन का नाम क्या था बताओ, ऑपरेशन का नाम था यहाँ पे जो है पुलिस कार्रवाई, ठीक है, पुलिस कार्रवाई। और ऑपरेशन पोलो, कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन पोलो मतलब पुलिस, ठीक है, ऑपरेशन पोलो। भाई तुम पुलिस की तैयारी कर रहे हो ना, तो पुलिस कार्रवाई, ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद रियासत और रजाकार मूवी, ठीक है। रजाकार हैदराबाद की सेना को बोलते हैं, ध्यान रखना ना। रजाकार क्या है, तो रजाकार क्या है, हैदराबाद की जो सेना है उसको बोलते हैं रजाकार। हैदराबाद रियासत की जो सेना थी उसका नाम क्या था, रजाकार, ठीक है। रजाकार एक मूवी है, उसको देखना, बहुत अच्छी मूवी है रजाकार, ठीक है, हैदराबाद की रियासत से संबंधित है रजाकार मूवी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। सभी याद करके आना, मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन, और कमेंट करके बताना कि क्लास कैसे चलेगी। अधिक से अधिक दोस्तों क्लास शेयर करो और सब्सक्राइब मतलब भूलना, ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन क्लास का मिलता रहे। और अपन यहाँ पे दिल्ली पुलिस की बहुत तुम्हारे लिए बहुत स्मार्टली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, तुम्हारे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।